आजकल देखें तो सबों का बस एक जो है सवाल है, यही है कि उनका जो भी पड़ोसी हैं, चाचा हैं, पापा हैं, भाई हैं, आज उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है और उनका जो भी संपत्ति है उसको अलग भी नहीं कर रहा। ना उनको कागज़ दिखाया जा रहा है, ना तो उनको कोई जो है अधिकार सही से दिया जा रहा है। मतलब उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है और ना उनको जो है सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आया, सवाल आया। तो आज जो है उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके जो फरीक हैं, चाचा हैं, पापा हैं, भाई हैं, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर, मतलब कि आपको एक तरह से अपना अगर आप हिस्सा अलग लेना चाहते हैं, वो लोग अपना किसी तरह से करवा लिए और आप जो है बहुत समय तक मान लेते हैं, किसी कारण बस नहीं करवा पाए। वो जो कारण हो, सबका डिफरेंट अलग अलग कारण हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, क्या स्टेप लेना चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं ये ट्री है एक तरह से फैमिली का। तो ये जैसे ये परदादा हैं, तो परदादा के बाद दादा, उसके बाद छोटे दादा हुए। तो इसमें क्या होता है कि या तो जमीन का जो खतियान है वो परदादा के नाम से होता है, नहीं तो दादा के नाम से होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हो सकता है आपके परदादा के नाम से हो या आपके दादा के नाम से हो। अब पिता है, चाचा है, उसके बाद है ना, तो ये सारे चाचा हैं जो कि, और यहाँ पे देखें ये भाई हैं और ये मैं, मतलब कहने का मतलब है कि आप हैं, है ना। अगर आपका सवाल है ऐसा समस्या है तो समझ लीजिए आप हैं, भाई है, चचेरा भाई है, चचेरा भाई है। अब इसमें, इस फैमिली में, इस परिवार में अगर आप अकेले हैं, मतलब कहने का मतलब है कि कोई आपका सपोर्टिव नहीं है, परिवार में कोई एक दूसरे का सपोर्टिव नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा, या कोई अपना अलग अलग रह रहा है, आप वो अपना संपत्ति को अलग किए हुए हैं, नहीं किए हैं। और आज अगर आप चाह भी रहे हैं तो ना तो आपको कोई कागज़ दिखाया जा रहा है और ना तो आपको कोई सपोर्ट किया जा रहा है। इस परिस्थिति में आपको क्या सब स्टेप लेना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जमीन जो होता है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जमीन खतियानी भी होता है, कुछ जमीन ऐसे होते हैं कि जो दादा के द्वारा या पिता के द्वारा खरीदे गए जमीन है। ठीक है, ये सारे अलग अलग जो है वो किस्म होते हैं उसके। तो दोनों में से अगर जो भी है, खरीदा हुआ भी है, अगर आपके पास कोई भी कागज नहीं है, सबसे पहले तो आपको अपना पहले कागज निकालना चाहिए। कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आपको ये पता है कि आपके भाई के पास, आपके चाचा के पास कौन सा प्लॉट नंबर, या आपके पिता के पास, ठीक है, कौन सा प्लॉट नंबर है, कौन सा ज़मीन है, तो आप उस ज़मीन को उसका प्लॉट नंबर से जो है, प्लॉट नंबर आप इसको खसरा बोलते हैं, तो उससे आप अपना जो है एक तरह से डिटेल ऑनलाइन मोड में निकाल सकते हैं। मतलब अपना खतियान देख सकते हैं, नया वाला सारा। ठीक है, ये सारा आप निकाल सकते हैं। उसके साथ वो उस खतियान के हिसाब से कौन कौन क्या करवाया है, उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कर्मचारी के पास। कर्मचारी से जाके मिलेंगे, उसके लिए कुछ बेसिक कॉस्ट भी होता है। आप अपने जो है, जो भी जमाबंदी करवाए हैं, जो भी अपनी ज़मीन को अलग करवाए हैं, तो उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन के कौन कौन क्या करवा चुका है, ये बात का इन्फॉर्मेशन आपको पता लगाना चाहिए कर्मचारी से। उसके बाद आपके पास जो भी है संपत्ति, मान लेते हैं आपको हिस्सा मिला हुआ है, और आपके पास जो भी संपत्ति है जो कि आपको मिला हुआ है, उसको अगर आप मान लेते हैं, एक तरीका होता है कि आप उसको अब अलग करना चाहते हैं। हाँ, तो अगर आप ये खतियान निकाल लिए सारा, आप चाहें तो जिला अभिलेख से भी खतियान निकाल सकते हैं। ये भी बता दें आपको कि आप जिला में जाएंगे, वहाँ पे एक अभिलेख है, जिला अभिलेखागार, वहाँ पे जाके खतियान के लिए अप्लाई करेंगे। जो भी खतियान आपको चाहिए, नया वाला, पुराना वाला, तो उसका इन्फॉर्मेशन आप जिला से निकाल सकते हैं। उसको निकालने के बाद, उसके बाद आपको जो भी जमाबंदी का इन्फॉर्मेशन है, जिनके पास जो संपत्ति है, क्या वो तो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई आपको उसके लिए जो है, ठीक है, अगर मान लेते कोई भाई कर भी रहा है तो भी ठीक है, लेकिन और जो भी हैं वो आपको सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले, अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको ये काम तो करना चाहिए। सबसे पहले जो दस्तावेज है, जो कागज़ है, क्या मान लेते किसी के पास कागज़ है भी तो वो आपको नहीं दिखा रहा है, तो नहीं दिखा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो कागज़ है उससे, मान लेते हैं खतियान का जो है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो जमाबंदी करा के जो लोग अलग अलग करा लिया है, अगर कुछ लोग
और आप उनको तो अब मतलब है नहीं, आपका हो चाहे नहीं हो। अब इस केस में अगर मान लेते हैं ऐसा परिस्थिति अगर आपके पास है, ठीक है, तो खतियान के साथ साथ जमाबंदी का इन्फॉर्मेशन कर्मचारी के पास से ले लें कि ये सब जो है प्लॉट है, और या आपको जमाबंदी संख्या पता चल जाएगा तो उस संख्या के हिसाब से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अपना आप जाके एरिया बताएंगे तो उस एरिया के हिसाब से सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। उसका जो भी कुछ बेसिक कॉस्ट होता है वो आप उनको पे कर सकते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया हो गया। निकालने के बाद जो है अब सवाल आता है कि कितना स्टेप है जो कि आपको अलग करना है, तो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे छोटा स्टेप है ना, वो है ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत करके आप प्रयास कर सकते हैं। मान लेते हैं ठीक, आप सफल नहीं होंगे उसमें, प्रयास कर सकते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा, ताकि ग्राम पंचायत के लोग जाने कि आप जो है जो भी है समस्या है कि आखिर आप अपना जो उचित हक अगर लेना चाह रहे हैं उसमें अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ये ग्राम पंचायत का सहारा लें। लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो बिल्कुल जो है अगर चाहे तो ग्राम पंचायत के फैसले को नहीं भी मान सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कि आप चाहें तो इसके लिए सीओ को आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सीओ को भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है नियम कि ज़बरदस्ती करके और उसको अलग कर दे। उसमें भी है कि भाई का सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। जो है ज़मीन है उसमें एनओसी देना चाहिए ताकि नो ऑब्जेक्शन है किसी को, ठीक है। और ये अगर मिले तो उसका तो ऐसा भी यहाँ पे इनके पास अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा जो है वो डीसीएलआर कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी नोटिस किया जाएगा, सभी को नोटिस तो चला जाएगा, इनका हिस्सा क्यों नहीं देना, आप अपना हिस्सा अगर अलग कर लिए हैं तो यहाँ पे एक जो प्रक्रिया है कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये इनके द्वारा जो डिग्री दिया जाएगा उस डिग्री को ना मानने का तो अधिकार किसी को भी है। ऐसा नहीं है कि डिग्री जो दिया गया, आदेश दिया गया अधिकारी के पास, अब उसमें किसी को आपत्ति है, वो आगे उसको अगर लड़ाई करना चाहे या अन्य कोई प्रक्रिया करना चाहे तो कर सकता है। तो यहाँ से भी एक आदेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी जबरन फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन ये सब जगह है जहाँ से आप अपना ये अलग कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जो चौथा ऑप्शन है वो है सिविल कोर्ट। मतलब अब ये सबसे बड़ा पावर जो दे दिया गया है चौथा, वो है सिविल कोर्ट को। तो सिविल कोर्ट जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट में जब आप केस फाइल करेंगे उसके लिए पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ेगा आपको। पार्टीशन सूट में मान लेते हैं आप यहाँ पे हैं, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे जितने लोग आप देख रहे हैं ना, जैसे अगर चाचा को कर लेंगे तो फिर बेटे को का भी नाम देना होगा, ठीक है। अगर चाचा जीवित हैं चाचा का भी नाम दीजिए और उनके साथ साथ जो उनके बेटे हैं उनका भी नाम आपको देना है। तो अगर आप हैं, ठीक है, तो आप अगर पार्टी बन रहे हैं, पैतृक संपत्ति है, पिता को भी नोटिस करेंगे, भाई को भी करेंगे, पिता को भी करेंगे, भाई को भी करेंगे, चाचा को करेंगे, चाचा के बेटे को करेंगे। ये सारा जो आप है ना, सारा आपका जो परिवार का जो ट्री है वो सबको नोटिस आपको करना पड़ेगा। चाचा है, उसके बाद चचेरा भाई है, वो सबको नोटिस जाएगा। नोटिस जाने के बाद देखिए, मान लेते हैं कोई जवाब भी नहीं दिया, केस का आगे पहल नहीं किया, जवाब नहीं दिया, तो डिग्री ऐसे ही आपके फेवर में है, आपके पक्ष में डिग्री हो जाएगा और वहाँ से वो आदेश होगा। उस आदेश को अगर कोई नहीं मानना चाहता है ना, उसके लिए भी वो स्वतंत्र है, तो आगे वो अपना खर्च करेगा ना, जाएगा आगे जो कोर्ट है उसके बाद। लेकिन ऐसा क्यों होगा, सबको अपना उसको पता ही है कि जब उचित हिस्सा दिया जा रहा है तो उस केस में जब उचित उनको उतना देना ही है हिस्सा, तो उस केस में कोई अपना उनको पता है कि आगे जो है वो भी न्याय मिलना ही है। तो इसीलिए या हो सकता है केस उसको देखा जाए कि लगेगा नहीं सही फैसला है, तो केस खारिज भी हो जाता है, आगे केस जाता भी नहीं है। तो उस केस में आप यहाँ पे पार्टीशन सूट जब करेंगे, पार्टीशन सूट होगा, तो यहाँ से जो आपका बंटवारा का दस्तावेज बनेगा ना, वो बिल्कुल मान्य होगा। और यहाँ से जो आदेश दे दिया जाएगा उसको ना मानने की तो बात ही नहीं है। अगर नहीं मानना है तो आगे याचिका दायर कीजिए, नहीं मानने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है पार्टीशन सूट करके आप कर सकते हैं। तो पार्टीशन सूट में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता, ये एक बंटवारा टाइप का केस है कि सबको आप जो यही पूछा जाएगा कि आप क्यों, आप अपना जमाबंदी अगर अलग कराए हैं तो आप इनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है। जो भी कारण स्पष्ट करना होता है, उनके वकील उनको उसको स्पष्ट करेंगे, तो उनके जो उस बात को वहां स्पष्ट करके रखेंगे।
लेकिन कुछ भी कारण नहीं है तो क्या स्पष्ट करेंगे? कहे कि जो भी होगा, जितना भी संपत्ति होगा, साफ दिखेगा किसके किसके नाम से जमाबंदी कायम है, किसके किसके नाम से अलग है और किसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो गलत सही जो है उसको तो वहाँ उस व्यक्ति को फटकार भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है आपको अपनाना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा समस्या है। अगर आपका ऐसा कुछ समस्या है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए